सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड में देखा था कि बेरू ने एक एस रैंक हंटर को खत्म कर दिया था। यह देखकर बाकी जापानीज एस रैंक हंटर डरने लगते हैं और वो सोचते हैं कि ये क्या चीज है। लेकिन बेरू बारी बारी करके उन तीनों की ही हालत खराब करके उन्हें खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हमें कोरियन एस रैंक हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि आंट क्वीन की तरफ लगातार बढ़ने लगते हैं और रास्ते में आंट क्वीन के गार्ड्स को खत्म कर रहे होते हैं। डोंगवुक बोलता है कि ये बाकी आंट से थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बेंगियो बोलता है कि चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम हार नहीं सकते। बेकिनो बोलता है कि ये बात बोल भी कौन रहा है जिसे कि लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं। बेंगियो उसे ट्रोल करके बोलता है कि क्या तुम्हें लड़ना भी नहीं आता, तुम्हें इन आंट के सर को कुचलना होगा जिसके बाद ही ये मारे जाएंगे। तभी उन्हें आंट क्वीन सेंस होने लगती है जो कि और भी ज्यादा गहराइयों में रहती है और अब वो आंट क्वीन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जापानीज एस रैंक हंटर्स को पता चलता है कि उनके साथी मारे गए हैं। तभी एक एस रैंक हंटर की को बेरू की बहुत ज्यादा स्मेल आती है। वो सोचता है कि इतनी खतरनाक स्मेल ये किसकी है। अब बेरू वहां पर आ जाता है। वो उससे बचने के लिए बर्फ तो क्रिएट करता है लेकिन फिर भी बेरू उन्हें खत्म कर देता है। दो और जापानीज एस रैंक हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि आंट्स का सामना करने लगते हैं। अब हमें आंट क्वीन और कोरियन नेशनल लेवल हंटर्स की बैटल दिखाई जाती है। बेंगियो सभी एस रैंक हंटर्स को हील करके उनकी पावर्स को बढ़ा देता है। सभी एस रैंक हंटर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि वो आंट क्वीन को खत्म कर सके। अब कैमरामैन दिखाया जाता है जो कि देखता है कि व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वो सोचता है कि उसे आगे जाना चाहिए लेकिन बेंगियो बोलता है कि तुम्हें छुप कर रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एस रैंक गेट है। बहुत सारी आंट के निपटने के बाद आंट क्वीन उन पर भारी पड़ने लगती है क्योंकि वो उनके ऊपर अपना जहर फेंक देती है। लेकिन बेंगियो सभी को हील करके मन में बोलते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग हार नहीं सकते। अब सभी एस रैंक हंटर मिलकर आंट क्वीन पर हमला करते हैं जिसके बाद चाहिन बेंगियो के पावर बफ की वजह से आंट क्वीन पर फाइनल ब्लो मारती है जिसके बाद आंट क्वीन फाइनली मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले आंट क्वीन जोर से चिल्लाती है। ऐसा लगता है कि मानो वो अपना सिग्नल किसी को भेज रही थी। पूरी दुनिया ये वीडियो देखकर खुश होने लगती है कि फाइनली आंट क्वीन मारी गई। हंटर्स भी खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। अब कुछ लोग बताते हैं कि बहुत सारी आंट्स गुफा में वापस लौट रही है, तुम्हें जल्दी वहां से निकलना होगा। गोटारियोजी सोचता है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये लोग वापस जा रहे हैं। अभी जोई जोंगिन महसूस करता है कि उसके बैरियर को किसी आंट ने तोड़ दिया है। वे लोग को सोचने लगते हैं कि तभी सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी की प्रेजेंस उन सभी के होश उड़ा देती है। अभी एक आंट उनकी तरफ चलकर आती है। वो लोग सोचते हैं कि ब्लैक आंट और अब वो जोर से चिल्लाती है जिसके बाद सभी के होश उड़ने लगते हैं। चाहिन अपना नाक बंद करके सोचती है कि इतनी खतरनाक स्मेल, आखिर ये चीज है क्या। डोंगवुक हमला करने की सोचता है लेकिन उसे महसूस होता है कि वो मारा जाएगा जिस वजह से वह रुक जाता है। ब्लैक आंट आंट क्वीन के पास जाता है और उसके माइंड को खाकर सारी जानकारी एब्जॉर्ब करता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। अब ब्लैक आंट गुस्से में सबको देखता है जिसके बाद वो सबसे पहले चाहिन के पीछे आकर इतना जोरदार पंच मारता है कि वह दीवार में जाकर गिरती है। डोंगवुक हमला करने लगता है लेकिन उसकी शील्ड को बेरू तोड़ देता है और जिसके बाद वो उसके दोनों हाथों को काट देता है। इसी तरह बेरू सबको लगभग अधमरी हालत में छोड़ने लगता है लेकिन वहाँ डोंगवुक फिर से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि जब तक हमारे पास हीलर है हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे। बेंगियो सोचता है कि कैमोफ्लेज की मदद से मैं गायब तो हो सकता हूँ लेकिन इस टाइम मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा काम सबको हील करना है। डोंगवुक बेरू से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन बेरू उसके हर एक हमले से बच जाता है। अब बेरू डोंगवुक को पटक पटक कर इधर उधर पटकने लगता है। बेंगियो सोचता है कि वो उसे हील करूँ लेकिन तभी उसे सेंस हो जाता है कि बेरू ने उसे देख लिया है और अब बेरू एकदम से उसके पीछे जाकर उसे खत्म कर देता है और उसके सर को चबा जाता है ताकि वो इंसानों से बात कर सके। बेकिनो गुस्से पर बेरू पर हमला करने लगता है लेकिन बेरू उसके सर को पकड़कर बोलता है कि तुम सभी कमजोर हो, बताओ तुम्हारा किंग कहाँ पर है। तभी बेरू को बाहर को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और वो उन्हें जिंदा छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। बेकिनो सोचता है कि क्या ये गोटो की तरफ गया है। एक लड़की गोटो को बताती है कि हमारा किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, क्या हमारे सिग्नल में प्रॉब्लम है। गोटो का एक टीम के साथ कॉन्टेक्ट हो जाता है जो कि बताते हैं कि उनका भी किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा। अब गोटो देखता है कि उसके साथी मारे गए हैं। उनका चेयरमैन बताता है कि तुम्हें लड़ने से मना किया गया था ना, फिर तुम क्यों मारे जा रहे हो। तो गोटो बोलता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मुझे लगता है कि ये बाकी के हंटर सब लोग निकम्मे थे। अब चेयरमैन उन सभी को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है लेकिन उसी टाइम पर बेरू वहाँ पर आ जाता है और एक और हंटर को खत्म कर देता है। गोटो बेरू के हमले से बच तो जाता है लेकिन अपने साथी को बचा नहीं पाता। वो अपने दूसरे साथी को बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। ब्लैक आंट बोलता है कि क्या तुम इन सबके किंग हो। तो गोटारियोजी सोचता है कि एक बोलने वाला आंट, हाँ मैं ही इन सब का किंग हूँ। ये सुनते ही बेरू का ओरा बढ़ने लगता है। गोटा सोचता है कि ये ओरा तो बिल्कुल जिन्बू की तरह लग रहा है लेकिन उसी टाइम बेरू उसे खत्म कर देता है एक ही बार में। दूसरी तरफ आंट्स कोरियन एस रैंक हंटर की तरफ बढ़ने लगती है जिन्हें चोई जोंगे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो भी लगातार फेल होने लगता है। वे लोग सोचते हैं कि क्या उनका अंतिम टाइम आ गया है। उसी टाइम उनके शैडो में से शैडो सोल्जर निकलते हैं और उन सभी आंट्स को बीच में ही रोक देते हैं। बेकिनो बोलता है कि ब्लैक सोल्जर ये यहाँ पर कहाँ से आ गए। तभी हमें जिन्बू दिखाया जाता है जो कि बोलता
जाता है एक्सचेंज और इसी मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।